अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक नहायत ही अफसोसनाक ख़बर गर्दिश कर रही है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ बिलाल पाशा के हवाले से। बिलाल पाशा जिन्होंने मुकाबले का इम्तहान पास किया और CSS ऑफ़िसर बन गए। CSS ऑफ़िसर बनने के बाद उन्होंने सुसाइड किया है, तो इस सुसाइड के हवाले से बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इनके सुसाइड करने की असल वजह क्या थी। जी, तो मिस इरमा, आप हमें बताएं कि इसकी क्या वजह थी। जी, असल वजह जो है वो तो अभी मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन जो ये जॉब है और ये नीली बत्ती जो कि लगने में तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या होता है वो आप और मैं अगर समझने लग जाएं तो वो बड़ी एक दर्दनाक कहानी होती है। वो अपने वालिद से लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मरने से चंद घंटे पहले उनके वालिद से बात हुई और उनके वालिद से वो यही कह रहे थे कि मैं छुट्टी लेकर आना चाहता हूँ और मैं बहुत सारी देर सोना चाहता हूँ। और चंद घंटे बाद वो हमेशा की नींद सो गए। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर एक पसमानदा इलाके का, एक छोटे इलाके का, एक मेहनत मजदूरी करने वाले का बेटा इतने स्ट्रगल के बाद, पहले उनकी इब्तदाई तालीम एक छोटे से मदरसे में, फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक 5 क्लासों तक तो वो इसी तरह मदरसा और गवर्नमेंट की तालीम से आरास्ता हुए। फिर क्लास 6 से उन्होंने ABCD पढ़ना शुरू की। तो ये बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। और वो कहते थे कि मेरे वालिद साहब कहते थे कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम बड़े आदमी बनो। अब उन्होंने जो है 2 स्टेप ज़िंदगी के, पहले वो डॉक्टर भी बनना चाहते थे और मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर भी बन चुके थे, लेकिन वहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल जो ये इम्तिहान होता है CSS का, बहुत मुश्किल, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है और वही इस कामयाबी में आगे जाते हैं। और उन खुश नसीबों में से बिलाल पाशा भी थे जो बहुत खुश नसीब थे और उन्होंने इस कामयाबी से ये इम्तिहान को पास करके और इतनी बड़ी सीट और इतना बड़ा रैंक उनको मिला। फिर उसके बाद क्या क्या नफ्सियाती मसाइल होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रेशर में उन्होंने ये जॉब की, उनकी जो भी टेंडेंसी थी या उनका जो भी रुझान था, मुझे लग रहा है वो कुछ और था। लेकिन चूँकि वो अपने बाप की बात को और अपनी माँ को भी याद करते हैं कि आज मेरी माँ मुझे देखती और मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती, और बहुत तकलीफ़ वाले वो जुमले हैं। वो अपनी माँ के पास चले गए। उनकी माँ उनको देख तो नहीं सकी, लेकिन इतनी यंग एज में और इतने माशाल्लाह उनकी अच्छी पर्सनालिटी और इतनी काबिलियत, इतनी जहानत। तो क्या क्या होता है, देखिए हमारे पास जो है ना ये कोटा सिस्टम जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर आप इसके हकाइक और वो जाने ना, देखें हमारे पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें एक कल्चर बन चुकी हैं कि यहाँ पर आपको जो है कोटा सिस्टम, मतलब आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है। हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है और इतने ज़्यादा ज़हीन और काबिल लोग हैं कि अनकाउंटेबल है, लेकिन क्या आ जाता है, सिस्टम आता है। इमरान खान जैसे इंसान को चीर फाड़ के रख दिया सिस्टम ने, तो ये मासूम क्या था उसके आगे। इमरान खान जिसके साथ पूरी दुनिया एक आवाज़ पे, उनके जलसे के जैसा जलसा रिकॉर्डेड पूरी दुनिया ने देखा नहीं हुआ कि लोग उनके फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं। उनकी जो भी कहानियाँ हैं, जो देखें हर इंसान के कोई ना कोई कहानी होती है, उसमें हम जातियात पर नहीं जाते, लेकिन उस इंसान को झंझोड़ के रख दिया जो कि दिलेर भी कहा जाता है, बहादुर भी कहा जाता है, निडर भी कहा जाता है, और पता नहीं उनको क्या क्या। लेकिन क्या हुआ, CSS से मौत तक का सफ़र। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। वालिद दिहाड़ीदार मजदूर थे। माली हालात अच्छे न होने की वजह से मस्जिद में ही कायम मकतब से प्राइमरी पास की। जनूबी पंजाब की पासमानदगी का आलम सब पर आया है, लिहाजा बिलाल पाशा ने भी 6ठी जमात से ABC पढ़ना शुरू की। इंटरमीडिएट एमर्सन कॉलेज मुल्तान और बैचलर्स ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि मस्जिद से 5 जमात करने वाला बच्चा कल को मुकाबले का इम्तहान पास करके CSP बन जाएगा। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को छुपाने के बजाय अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले मजदूर बाप के साथ खड़ा होकर इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के उन नौजवानों में उम्मीद की शम्मा जलाई जो CSS पास करने को सिर्फ एलीट क्लास से मंसूब करते थे।
लेकिन इरफान खान ने क्या ज़बरदस्त जुमला बोला था कि जब हम जैसों के दिन आते हैं तो मौत बीच में ही टपक पड़ती है। बिलाल पाशा की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और मौत ने उन्हें दबोच लिया। इतने सारे उनके फॉलोअर्स होने के बावजूद अब भी जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे क्या ज़्यादातर इमरान खान के साइड है। इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी यही आपकी बात है कि सिस्टम की वजह से वो अभी आपको पता है कि किन हालात से वो गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा देखें, जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं नहीं, मेरे अलावा भी हम सब लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि जब आपकी लाइफ में एक गवर्नमेंट की, वो भी इतनी बड़ी नौकरी, अगर सीएसएस के लिए तो सब मरते हैं, अगर सीएसएस एक बंदे ने किया है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसा है, उसके पास गवर्नमेंट की इतनी अच्छी जॉब है, तो उसको क्या टेंशन होगी। ये एक हमारा एक वो होता है कि हाँ, जिसके पास पैसे उसको कोई टेंशन नहीं है। देखे ये बंदा कहाँ से उठा था कि इसने खुद ट्यूशन्स पढ़ा के, खुद इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, जब इसने सब कुछ हासिल कर लिया फिर इसने सुसाइड की। मतलब ये जो 2 दिन से मैं सिर्फ इन्हीं को देख रही हूँ। और इसके अलावा ये इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह इनके इंटरव्यूज़ बहुत सारे अभी सामने आए हैं। पहले तो खैर मैंने देखे नहीं थे, लेकिन अभी मैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सब जगह खाली इनके ही इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो देखें ना, इतनी मेहनत करने के बाद जब हम सोचते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा, जॉब, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती जब आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, एक ये कहते हैं ना, ये जो सीएसएस है ये अमीरों का रैंक है। बिल्कुल ऐसा ही कहा हमारा माशरे का अलमिया क्या है, ये तो अमीरों का है भाई, ये तो गरीब कर ही नहीं सकता। सही है। यहाँ पर क्या आ जाता है, सोसाइटी का फ़र्क। सही है। सोसाइटी के फ़र्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसान को जो एक पसमानदा इलाके से, एक गवर्नमेंट स्कूल से उसका प्राइमरी जो है कैरियर का आगाज़ होता है, वो वहाँ से आकर जब इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं दबाया भी जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोटा सिस्टम है, हमारे यहाँ तो एक कल्चर है ना कि भाई एक मखसूस कम्युनिटी है या एक मखसूस तबका है, वो उस तबके में आ जाते हैं। अगर फरीन हम ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो इनकी 3 साल ज़िंदगी हुई और शादी भी हुई और तलाक भी हो गई। तो इसी तरह आप देखें आमिर लियाकत, आमिर लियाकत रो रो के सबसे कहते थे कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं वो लोग क्या कहते थे कि ड्रामा कर रहे लोग क्या। लेकिन उनकी जो थर्ड वाइफ थी वो बिल्कुल भी, उन्होंने बहुत गलत हरकत की जो काबिल शर्म है, ना काबिल बर्दाश्त है। एक ऐसे इंसान की जिसकी, जो कि मजहबी स्कॉलर है, चले वो फन करते थे, मस्ती करते थे, शादी करना कोई जुर्म या ऐब नहीं है, उन्होंने की। कम उम्र का भी कोई मसला नहीं है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हतीजतुल कुबरा उम्र में उनसे बड़ी थी। फिर सबसे छोटी बीबी आयशा जो थी वो उम्र में उनसे छोटी थी। तो भाई ये उम्र का भी यहाँ नहीं, लेकिन उसने जो अजियत दी उस शख्स को, जो तकलीफ दी मेंटली तौर पे, वो बिल्कुल ही पागल, वो रोते थे और वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कहानियाँ 2 हैं। एक तो सीएसएस का नीली बत्ती वाली गाड़ी, डाले वाली गाड़ी, और ये नीली बत्ती वाली गाड़ी या बड़ी गाड़ी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे माशरे का, एक लोअर क्लास तबके से कहीं ना कहीं प्रेशर होता है और ज़रूर होता है। गवर्नमेंट के जो इनसे ऊपर वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं दबा रहे होते हैं। बिल्कुल। नीली बत्ती, हरी नंबर प्लेट की गाड़ी, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, ये मिल तो जाती हैं छोटे पसमानदा इलाके के ज़हीन ऑफिसर को, लेकिन वो दिल और दिमाग की नसों को और हरकत को बंद कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर ज़रूर था, क्योंकि आपने और मैंने खुद देखा मैसेजेस जो चल रहे थे, तो वो कह रहे थे, अभी कंफर्म तो नहीं है कि वो मैसेजेस सही है या फिर फेक मैसेजेस है, क्योंकि हमारे माशरा, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो भी है, जो मैसेजेस सामने आए हैं, उनमें उनका यही कहना है कि सब लोग मेरी नीली बत्ती को देखते हैं, मैं अंदर से कैसा इंसान हूँ मुझे कोई नहीं देखता। ये भी एक हमारे माशरे की सच में यही बात है। देखें, हम इसके अलावा भी बहुत ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को, उस इंसान को नहीं देखते, उस इंसान की अच्छाई को नहीं देखते, हम उसके रैंक को देखते हैं, हम उसके पोजीशन को देखते हैं। ये है हमारे माशरे की एक, गलत हो या सही हो, ये है कि हम सामने वाले इंसान के पोजीशन को देखते हैं, इंसान को नहीं देखते। यही उन्होंने ये बात क्लियर की है। देखें, वो उनके वालिद साहब ने क्या बताया, बहुत रो रहे थे और वो बड़ी तकलीफ में थे, और वो कह रहे थे फ़ोन बंद हुआ, 8 घंटे 10 घंटे राब्ता नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा कर्ब और तकलीफ़ में थे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरा बेटा ज़मीन पे बैठता था
और मुझे कहता था कि बाबा मुझ पे रौब डालें, मुझे ये बताएं आप मेरे बाबा हो, मुझे डांटा करें, मेरे ऊपर प्रेशर, और मेरे जो बच्चियां हैं उनके जो बच्चे हैं मामू मामू, उनसे इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत करना, गरीबों से मोहब्बत, ज़मीन पे बैठना, और कहता था ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, और ज़मीन पर सोते थे। मतलब एक इंसान की जब एक पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और इतना बड़ा रैंक मिल जाता है और उनका लाइफ स्टाइल बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी जो भी हकीकी ज़िंदगी होती है उसको भूल जाता है। लेकिन उन्होंने क्या, उनके वालिद ने क्या कहा कि इंतहाई सादा तबीयत के, तो उन्होंने ये जो मैसेज दिया कि मेरी गाड़ी के नीली बत्ती और मेरे शोशा को तो सब देख रहे हैं, मेरा दिल क्या है, मेरे दिल को कोई भी नहीं समझ रहा। बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा देखें, ये जो जहाँ पर ये जॉब करते थे, कहा जा रहा है कि वहाँ पे जाके मतलब डेली वो जाते थे बाहर बाज़ार में, सबसे मिलते थे लोगों से, और इनकी कुछ पिक्चर्स भी वायरल हो रही थी कि वो नीचे जो गरीब लोग बैठ के नीचे सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके साथ बैठ के खा रहे थे। बहुत ही मतलब इनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे, मतलब इतना प्यारा बोलते हैं कि मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा शख्स, बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि जब अपनी कहानी सुनाते हुए कह रहे हैं कि आपको कभी डिसहार्ट नहीं होना है। वो खुद बोल रहे हैं कि देखे जब मेरी पोजीशन नहीं आई इंटर में, तो बोल रहे कि मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। फिर उसके बाद जब मैं मेडिकल करना चाहता था, जब मैं डॉक्टर नहीं बना तो तब भी मैं बहुत रोया, जब मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं बहुत रोया। बोलते हैं कि देखें इस तरह आप रोए नहीं, आप इस तरह खुद को इतना अजियत खुद को नहीं दे, क्योंकि देखें वो खुद बोल रहे कि अगर मैं डॉक्टर बनता तो आज कभी मैं CSS नहीं कर पाता, मैं कभी इतना बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाता। मतलब इस तरह के इनके इंटरव्यूज़ है, और ऐसा बंदा जिसको एक मोटिवेशनल स्पीकर, और बहुत ज़्यादा ये वायरल है। इसके अलावा देखें, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह के मसले हैं, तो इससे अच्छा कि आप अपनी जान दे दें, इससे अच्छा ये है कि आप अपनी वो जॉब छोड़ देते, क्योंकि इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि मैंने देखे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप अगर आप दूसरा कोई रास्ता अपनाते, जैसे अगर आप यूट्यूब की तरफ आते, तो आप यहाँ भी बहुत अच्छा कमा सकते थे, आपको लोग इतना पसंद करते थे, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, आप इतना अच्छा बोलते थे, तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये इस ऑप्शन के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास। तो फरी मैं आपको यही तो बता रही हूँ, आमिर लियाकत रो रो कर सबको बता रहे थे ना कि भाई मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ, तो सुना नहीं जाता। ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहे थे, कोई एडवाइज़र नहीं था, हालांकि वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो लोगों को मोटिवेट करते थे तालीम के लिए और हर चीज़ के लिए, और लोग उनकी बात मानते थे क्योंकि वो हीरो पर्सनैलिटी एक बन चुके थे। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो अगर यूट्यूब में भी आके हाल ही पढ़ाने के ही सेशन स्टार्ट कर लेते, तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह से इनके लाखों में जो है वो व्यूअर्स होते, और ये बहुत ज़्यादा कमा लेते उससे बेहतर। अब यही बात है ना कि कोई इनकी सुनने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। अब फादर थे और एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक होता है, वो इस तरह क्लोज फ्रेंडशिप नहीं होती। और जो ये जॉब्स होती है ना, इनका कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर होता है, इंसान ना चाहते हुए भी वो चीज़ हासिल कर लेता है जो उसका मकसद नहीं होता। उसका मकसद कुछ और होते हैं, और वो मतलब आगे बढ़ने या अपना रैंक बढ़ाने के उसमें लाइन में लग के वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ट्रैक कुछ और होता है और मंजिल कुछ और हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है, मुतमईन इंसान नहीं होता, गैर मुतमईन कैफियत होती है। तो इनका भी यही था, ये एक गैर मुतमईन कैफियत। ये उनको ओहदा तो CSS ऑफिसर वो थे, और उनको मराज सहूलियात और सारी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं थे, वो गैर मुतमईन थे। आपने बड़ी प्यारी बात की कि इंसान जब एक चीज़ उसको ठीक नहीं लग रही, एक मसाइल उसके साथ हैं और वो कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए। और ये तो हीरो बन चुके थे, इनको तो लोग पसंद कर रहे थे, और बेतहाशा जो लोग हैं वो मतलब मिसाल ही, एक कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती थी, ये मिसाल बन गए थे। पर्सनैलिटी भी थी, ज़बरदस्त स्पीकर भी थे, और मतलब हर तरह से वो बड़े ही, एक तो वो यंग थे और फिट थे हर चीज़ में। तो यही आपने जो बात की ना कि इंसान ऐसी चीज़ें छोड़ दे जो आपको अजियत देती हैं, ऐसी चीज़ें छोड़ दे जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा, ऐसी शोहरत और दौलत का क्या फ़ायदा जो आप आज हमेशा की नींद सोगे। कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का। यही बात है। देखें, पैसे से और पैसे का जो है ना, मेंटल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखें
इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इनके पास बिल्कुल ये एक हीरो बन चुके थे, इतनी इनकी एक फैन फॉलोइंग थी, ये एक मिसाल बन गए थे कि मतलब देखें सीएसएस के लिए हम ये सोचते हैं कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता वो सीएसएस ऑफिसर नहीं बन सकता। ये देखें कहाँ से पंजाबी एक इतने छोटे गाँव से मदरसे से तालीम हासिल करके सीएसएस तक ये पहुँचे थे। इसके अलावा पिछले दिनों तारिक जमील साहब के बेटे, उनके पास भी कोई पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन देखें ये मेंटल हेल्थ जो है ना एक ऐसी चीज़ है, इसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो माशरा है इसमें हम ना मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। देखें हम अगर किसी साइकेट्रिस्ट को अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम बहुत सोचते हैं, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा इस तरह होते हैं कि हम ऐसी आती हैं, ऐसी थिंकिंग हमारे माइंड में आती है कि हम सब कुछ छोड़ के एक अलग हो जाएं, हम आती है, बहुत सारे लोगों में आती है, बिल्कुल आती है। तो हम ये नहीं सोचते कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हमें लगता है कि कोई लोग हमें पागल ना समझे, फिर ये एक माशरे का एक प्रेशर ही है, ये भी एक प्रेशर है, हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपको लगता है, जैसे इनके भी काफ़ी मैसेजेस सामने आए थे, तो आप उस बंदे को मोटिवेट करने की कोशिश करें, आप उस बंदे को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा ज़्यादा टाइम दें कि आप उनसे बात करें। देखें ये बिल्कुल अकेले रहते थे, अगर इनके साथ कोई होता, जैसे इनकी शादी के हवाले से भी बात हुई थी कि इनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही इनकी जो अलहदगी हो गई थी, अगर इनके साथ कोई इनकी लाइफ पार्टनर होती या ये अपनी फैमिली के साथ होते तो हो सकता था कि ये अपनी बातें जो इनके अंदर चल रहा था वो किसी से शेयर करते, तो यहाँ तक ये नहीं पहुँचते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये किसी से शेयर करते तो इनका एक अच्छा दोस्त इनको जरूर ऐसा मशवरा देता है, यार ये छोड़ दो, कुछ नहीं होता, अल्लाह ने रोटी रोजी का वादा किया है और अल्लाह देगा। तुम इस वक्त हीरो बन चुके हो और इतने तुम्हारे फॉलोवर्स हैं और इतने तुम्हारे फैंस हैं, तुम यूट्यूब चैनल ही उठा लो। तो इनका कोई अच्छा एडवाइजर, अच्छा दोस्त भी ना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें अब उनकी जो जहनी कैफियत है ना, आप और मैं बैठ कर फतवा लगा दें कि भाई इसने तो खुदकुशी कर ली, हराम हो गया। मौलवी फतवे तो लगा लेते हैं, लेकिन देखें जहनी कैफियत या जहनी अजियत से दो चार होते हैं, इंसान हालत गैर में चला जाता है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो कोई ऐसा काम कर लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी माफ़ करने वाली ज़ात है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है। तो पता नहीं वो किस अजियत किस तकलीफ़ में थे और वो अपने सेंसेस में थे भी कि नहीं थे। प्रेशर तो था और प्रेशर होता है। ये गवर्नमेंट की जॉब लगती तो दूर से बहुत प्यारी और बहुत अच्छी और वो ऑफिसर, लेकिन अंदर की जो कहानी होती है ना, ये बड़ी खौफनाक होती है। बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे कहते हैं ना कि दूर के डोल सुहाने, बिल्कुल ऐसा है। कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक एक साल में सीएसएस ऑफिसर ने 7 सीएसएस ऑफिसर्स ने सुसाइड किए। देखें ये कोई छोटी बात थोड़ी है। सीएसएस को हम क्या समझते हैं कि बहुत ऊपर हम रखते हैं कि सीएसएस जिसने किया तो उसकी तो लाइफ सेट हो गई, उसको तो कोई हाँ इसके अलावा तो कोई उसको प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। देखें अब 7 सीएसएस ऑफिसर्स की बात आ रही है कि उन्होंने सुसाइड की है या करने की कोशिश की है, इनको मिला के। तो देखें ना एक साल में अगर कर रहे तो, या फिर इस जॉब में भी हमारे सिस्टम को भी देखना चाहिए कि क्या ऐसा कोई प्रेशर है या क्या है कि लोग इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर होता है। 7 सीएसएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है, बिल्कुल एक रिपोर्ट। तो सबकी पर्सनल लाइफ की तो कहानी नहीं होगी ना। इस जॉब में ही इस तरह की हकीकत है कि सिस्टम के अलावा जो ज़हीन और काबिल इंसान उभर के सामने आता है, उसका मुस्तकबिल फिर खुदकुशी होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा देखें इनकी जो बातें थी, अभी मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो उसमें अपनी वालदा को बहुत याद करते थे। ये मतलब एक इस तरह इतनी प्यारी बात कर रहे हैं कि काश मेरी माँ होती, जब मैं सुबह निकलता तो मेरी माँ यूँ मेरे बाल सेट करती। और पता नहीं पंजाबी में एक बहुत प्यारा एक जुमला बोलते हैं कि बोलती कि मैं तुम्हारे सदके तुम जाओ अच्छे से वापस आओ। इस तरह की बातें देखें, ये भी एक हो सकता है कि शायद वो अपनी माँ को भी मिस करते होंगे बहुत ज़्यादा, ये भी एक वजह बन सकती है इसकी। हाँ, बच्चा कहीं ना कहीं माँ बाप से तो अटैच होता है और माँ से तो एक ज़्यादा ही मोहब्बत होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ज़्यादा माँ बच्चे को दे रही होती है। बच्चा बाप तो सुबह जाता है रात को आता है, लेकिन मोहब्बत बाप से भी होती है, दोनों ही तरफ से होती है। लेकिन आप ये देखें फरीन, इतने छोटे से इलाके से उठकर एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर माँ दुनिया से चली गई, वो माँ को हमेशा याद भी करते थे और कहते थे माँ काश आप देखती आज आपका बेटा आप जैसे कहती थी वैसा ऑफिसर बन गए। उनको वो दुख और कर्ब था, होते हैं, ये चीज़ है,
ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कहीं ना कहीं एक तकलीफ और रंज होता है कि मेरी माँ जो मुझे इतना कहती थी आज वो देखने वाली ही नहीं है, आज वो देख ही नहीं सक रही। वो एक मोहब्बत का ज़रूर हर बच्चे में होता है, लेकिन मैं सिस्टम पर आऊँगी। 7 ऑफिसर CSS खुदकुशी कर चुके हैं, तो आप खुद सोचें कि सिस्टम हमारा क्या है। आप खुद सोचें कि कितना अंदर से सिस्टम, कितना प्रेशर होता है, क्या क्या अंदर चीज़ें होती हैं कि इंसान अपनी ज़हनी सलाहियतों से महरूम हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वो कहता है भाई ये तो गैर हकीकी है, हमने इतनी तालीम हासिल कर ली, सब कर लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं है। हम दुनिया वालों को तो बड़े ज़बरदस्त और CSS ऑफिसर नज़र आ रहे हैं और अंदर हमारी ये ज़िंदगी है, हम अंदर से ये हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्रेड हो रही होती है ना, वहाँ फिर इंसान इस तरह की खुदकुशी अटेम्प्ट करता है। ऐसा इश्क जो आपको मार डाले तो वो इश्क आप ना ही करो तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। देखें नाजरीन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सामने आ रही होती है। ये एक हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत एक सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा ऑफिसर है और इसके अलावा भी इतने सारे ऑफिसर्स ने इस तरह ख़ुदकशी करने की कोशिश की है। तो देखें, अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई वाक़या हो रहा है, कोई बंदा, अगर आजकल हमारे हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि सब लोग डिस्टर्ब है, तो आप एक दूसरे को ना थोड़ा सा आप एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें। एक दूसरे के पीछे लग के उन्हें हर्ट करने के बजाय उन्हें खुश करने की कोशिश करें। ऐसा कोई बंदा अगर आपके इर्द गिर्द है तो उनको ना थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, उनके अंदर जो है वो जानने की कोशिश करें और अपना जो है ना अपना बेस्ट आप दें। और देखें, किसी एक जान को बचाना पूरे माशरे को बचाना है। अगर आप बचा सकते हैं तो प्लीज़ अच्छे से सबके साथ रहे, खुशी से रहें और सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।